फैसलाबाद में मास्टर की डिग्री हासिल करने वाली स्टूडेंट जिसने नौकरी ना मिलने पर वालिद के साथ मिलकर घर वालों को मुआशी सपोर्ट करने के लिए अपना फूड पॉइंट खोल लिया। लोगों की डिमांडें भी बहुत अच्छी होती थी, छेड़खानी भी करने की कोशिश करते हैं। इनका इन फ्यूचर क्या प्लान है और किस किस अदारे में जॉब के लिए अप्लाई किया, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फैसलाबाद टीवी। नाजरीन, लोग कहते हैं कि अगर औरत भी जिम्मेदारियां पूरी करने पर आ जाए तो मर्दों से कम नहीं है। आज मैं आपकी मुलाकात करूंगा फैसलाबाद की एक ऐसी सिनफ़े आहन से जिन्होंने तलीम में तो मास्टर्स कर रखा है मगर अपने वालिद के साथ बगैर किसी झिझक के एक छोटा सा फूड पॉइंट चला रही हैं। आइए इसी हवाले से इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो ये काम कब से कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने जो डिग्री की हुई है वो किस यूनिवर्सिटी से की है? मैंने जीसी यूनिवर्सिटी से की है। तो आपने जब ये पॉइंट खोलने का आपके जहन में ख्याल कैसे आया? वो इसलिए ख्याल आया कि मैंने इतनी जगह पे अप्लाई किया बट मुझे जॉब नहीं मिली। अगर कहीं मिलती थी तो वो लोग अच्छे नहीं थे, अपनी अपनी डिमांडें रखते थे। तो फिर इस वजह से मेरे ख्याल में यही चीज़ें आई कि मैं अपने वालिद और वालदा के साथ मिलके तो अपना कोई काम करती हूँ। फिर मेरे माइंड में ये ख्याल आया तो आपने कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया था? मैंने बैंक में भी किया है, मैंने जहाँ जहाँ मुझे पता चलता रहा गवर्नमेंट जॉब के लिए वहाँ भी मैंने किया है, प्राइवेट में भी किया। लेकिन ये कि कोई जहाँ पे मिलते थे वहाँ पे सैलरी बहुत कम होती थी और जहाँ पे अच्छी सैलरी होती थी वहाँ पे लोगों की डिमांडें भी बहुत अच्छी होती थी। इस वजह से फिर मैंने अपने वालिद और वालदा को सपोर्ट करने के लिए ये पॉइंट ओपन कर लिया। तो जब आपने ये फूड पॉइंट के लिए घर वालों से बात की थी तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था? उनका रद्द-ए-अमल पहले तो नहीं था, वो ये कह रहे थे कि इतनी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। बट मैंने स्कूल में जॉब की थी, वो सेविंग की मैंने कुछ मैंने अपने अंकल से लिए पैसे, चचा साल से, उनसे कहा मैं लुटा दूँगी। तो आपके इस फूड पॉइंट पे क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? हमारे इस फूड पॉइंट पे होती हैं दाल वाली टिक्की होती है, कीमे वाली होती है, आलू वाली होती है, नान होते हैं और बिरयानी भी होती है। तो लोगों का कैसा रद्द-ए-अमल है जब वो आपको इधर देखते हैं कि आप एक औरत ज़ात होकर काम कर रही हैं? कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं, वो हिम्मत की दाद भी देते हैं और कुछ लोग जो हैं वो मजाक भी बनाते हैं, छेड़खानी भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे किसी का भी डर नहीं है, अल्लाह का डर है, बाकी किसी का कोई डर नहीं, क्योंकि मेरे वालिद और मेरी वालदा मेरे साथ होते हैं। जैसे आपके वालिदैन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये खाना भी ज़ाहिर बात है आपने लिखा हुआ है होममेड है, तो ये घर में कौन बना के देता है? ये मैं बनाती हूँ और मेरी वालदा बनाती हैं, मेरे वालिद भी मेरी हेल्प करते हैं, तो हम ये मिलकर ही काम करते हैं। तो अगर किसी ने यहाँ पर आना हो तो आकर ही सिर्फ खा सकता है या आप डिलीवर भी करते हैं? जी, वो आके खा भी सकते हैं और घर में भी डिलीवर करते हैं। तो डिलीवर कौन करके आता है? वो ना हमने एक मेरा कज़न ही है उसको बोला हुआ है, वो भी हेल्प के लिए है। उन्होंने कहा कि हम आपकी हेल्प कर दिया करेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि भाई मेरे छोटे हैं ना, अभी वो 3 क्लास में पढ़ता है। कितने बहन भाई हैं आपके? मेरी 3 बहनें हैं और एक भाई है, वो सारे छोटे हैं और मैं बड़ी हूँ। तो जिस तरह आप अपने घर की जिम्मेदारी चला रहे हैं, रिश्तेदार भी देखते होंगे, उन्होंने तो नहीं कभी एतराज़ किया? उन्होंने क्या एतराज़ करना है, बस अपने घर में सही है हम लोग। फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? इस बिज़नेस को आगे लेकर जाएंगी या कोई जॉब के लिए अप्लाई करेंगी? जॉब के लिए अप्लाई तो किया हुआ है, लेकिन फ्यूचर प्लान यही है कि अपना ही बिज़नेस हो और इस छोटे से पॉइंट से ना मैं अपना रेस्टोरेंट बनाऊँ। अब देखिए, आपने एक डिग्री की है, जब आपने डिग्री स्टार्ट की होगी आपके जहन में एक जॉब होगी, आपकी ड्रीम जॉब क्या थी? वो ड्रीम जॉब आपकी? ड्रीम जॉब तो मेरी पुलिस में लगने की थी और सेकंड जो थी अगर वो ना हुआ तो फिर मैंने सोचा था गवर्नमेंट जॉब टीचर के लिए अप्लाई करूँगी। वो भी किया लेकिन नहीं हुआ। मेरे जो साथ वाली फ्रेंड्स थी उन्होंने कर लिया क्योंकि उनके घर के हालात ठीक थे, उन्होंने काफ़ी पैसे वगैरह दे के तो उन्होंने वो लग गई हैं। जब हमारे पास पैसे ही नहीं थे तो मैं कैसे लग सकती थी, तो इसलिए सोचा चलेंगे अपना पॉइंट ही इसी को चलाते हैं। दिलबर साहब, जब आपकी बेटी ने आपको आके बताया था कि मैं फूड पॉइंट शुरू करना चाह रही हूँ, क्या रद्द-ए-अमल था आपका? मेरा पहले रद्द-ए-अमल जो था ना वो गलत था। अच्छा। मैं नहीं चाहता था। फिर इसने मुझे इत्मीनान में लिया, इत्मीनान में लेकर ने कहा अबू मैं समझो आपका बेटा हूँ, बेटी नहीं, मेरी आपको शिकायत कोई नहीं मिलेगी, आप मेरे साथ रहना, आपने कहीं और नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना, क्योंकि मुआशरा गलत है, तो आप मेरे साथ होगे मुझे हौसला होगा कि मेरे वाले साहब मेरे नाल। तो ये जो आपका फूड पॉइंट है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? अम्बा अली पुली के अंदर है, मैजान बैंक के बिल्कुल सामने है, कंपनी बाग रोड पे। तो इसका क्या रेट क्या है? आलू वाली टिक्की है 30 रुपए की, दाल वाली 40 रुपए की, कीमे वाली 50 रुपए की, बिरयानी 280। इन फ्यूचर आप इसको बढ़ाने का इरादा है आपका? मैं तो कोशिश ये करूँगा कि इसको मैं बढ़ाऊँ ज़्यादा। अगर इसको जॉब अच्छी मिल गई तो फिर मैं खुद काम करूँगा। रिश्तेदारों ने इतराज़ तो नहीं किया कि आप अपनी बेटी को बाहर भेज रहे हैं?
रिश्तेदार कोई किसी को खाना नहीं देता, वो इंसान खुद ही मेहनत करके आगे चलता है। तो जब लोग आते हैं इधर लेने के लिए, देखते हैं कि आप अपनी बेटी, आपकी बेटी भी इधर बेच रही है, आप भी हैं इधर, तो लोग क्या कहते हैं आपको? लोग बहुत अच्छा खुश होते हैं, अभी कोई मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये फूड पॉइंट से लोगों का रद्दमल कैसा है? लोग आ रहे हैं खाने के लिए, अर्निंग सही हो रही है? हाँ, फिलहाल 2 दिन हो गए सही हो गए, पहले तो बिल्कुल ही ख़त्म सी हूँ, 2-3 दिन से सही जा रहा है। तो कैसा टेस्ट इनका ट्राई किया आपने? माशाल्लाह बहुत अच्छा जायका इनके हाथ में। जिस तरह इन्होंने भी मास्टर्स किया हुआ है, आप खुद एक स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट लाइफ समझते भी हैं, तो वो खुद एक स्टूडेंट होके काम कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? देखें अब ये मास्टर किया हुआ इन्होंने